बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी को बहुत बहुत अभिवादन है। धन्यवाद आप सबका। हमारे स्टूडियोज़ में पुनः एक बार हम तैयार हैं रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के आपके बीच में है। मैं पंडित राम कुमार सेवक पापा टोटो यूक्रेन न्यूजीलैंड से अपने तबला वादक नमन स्वामी और अपने मंजीरा पर साथ दे रहे हैं सबनीश चटी और भैया बड़े भाई साहब उत्तम चंद जी और भाभी श्री सरोज जी, आपको स्वागत है स्टूडियोज में। शिवम सिद्धांत लाल बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी सुस्वागत। मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी सानिध्य में लेकर के हम चल रहे हैं। आपकी बहुत योगदान है हमारे कार्यक्रम में। प्रकाशवती सिंह जी और हमारे श्री राम जी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, आप दोनों को स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है हमारे प्रोग्राम में। साथ में हमारे जितने भी आरजेस हैं, आरजे निम्रा पठान, साथ में आरजे जयंती जी गौ टाउन ताबुआ से हमारे बीच में आती हैं, और आरजे जस्मीन खान। चलो इन सबको सानिध्य में लेते हुए जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे हैं सबको भूरी भूरी प्रणाम, धन्यवाद, स्वागत। और अपने माता श्री के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। स्वर्गीय पिता श्री को भी मैं उनकी आत्मा को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूज्यवर गुरुदेव भगवान तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी के विश्व शांति आश्रम पर हमारा हर एक बात का ध्यान रखते हुए हमें आशीर्वाद देते हैं। पूज्यवर गुरुदेव जी स्वामी श्री लक्ष्मीदास जी के चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम है। और अभी जनपद बस्ती में कथा कर रहे हैं हमारे प्रेम मूर्ति भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में, जिनका भव्य आश्रम है, उनको अपने सानिध्य में लेता हूँ और साथ में आपको बहुत बहुत प्रणाम भेंट करता हूँ। आदर्श बाबू, साथ में हमारे जितने विद्यार्थी लोग हैं सबको अपने साथ में लेते हुए मिथिलेश प्रसाद भैया जी, आपका भी स्वागत। हमारे चैनल को मैनेज करते हैं सतीश जी, व्यक्ति पेज पर हमारा ये कार्यक्रम जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मॉडरेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं सबको। और मैं विनोद रानीका भैया जी, कल आपने मुझे फ़ोन किया और अपने ये चैनल के माध्यम से आप भी हमारी कथा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आज का दिन बहुत भाग दौड़ में बीता है, इसलिए चले हम शांति में बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का गुणगान करें, जिसको कहने से सुनने से हमें शांति मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए चले हम नमन स्वामी सबनीश चट्टी जी के साथ में मंगलाचरण करेंगे, भगवान के प्रार्थना करेंगे। सभी को हमारे साथ में बोलेंगे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित कहूँ कथा करूँगा। श्री सीतानाथ संहारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् सीता जी के चरणों को वंदना करें हम सब कोई। जनक सुता जगत
कृपा निर्मला मतिका। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय चलेंगे हम आपको लेकर के पिछले सप्ताह जहां पर कथा हमारी विराम पर गई थी। स्वाभाविक है भैया कि माता अपने पुत्र के निधन पर बहुत रोती है। मंदोदरी ने बहुत विलाप करी। नगर के लोग सब व्याकुल हो गए। सभी ने रावण को नीच कह करके संबोधित किया कि इसके कारण से न भैया इतना अनर्थ हुआ है। देखिए दंभ मनुष्य को कहां से कहां ले जाता है। अहंकार। अभी भी मैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय को खत्म करके आया और जब जब भी मैं गीता श्री को पढ़ता हूं तब तब भी इस बात का एकदम बिल्कुल स्पष्टीकरण मिल जाती है कि हमारे 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसी और तामसी, हमें अलग अलग मार्गदर्शन करवाते हैं। चाहे वो हमारा श्रद्धा हो, चाहे हमारे आहार हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारे तप हो, चाहे हमारे दान हो, ये सब 3 प्रकार के ही होते हैं। सात्विकी दान को हमारे श्री भगवान ने कहा है अर्जुन से, उससे हमारा साधुपना जो होता है वो दिखाई देता है। जिसके अंदर आत्मा में श्रद्धा होता है वो आप ही वैसा प्राणी दिखाई देता है। और लेकिन राजसी वाले में थोड़ा सी आकांक्षाएं होती हैं। हमें कर्मों का फल भी मिले तो जो मैंने किया है उसका फल मिले। और तामसी वाले होते हैं तो बिल्कुल घमंड में चूर, अभिमान के से भर करके अपना यज्ञ भी करते हैं, अपने कर्म करते हैं, अपने दान करते हैं दिखाने मार्ग के लिए। और जो भी यज्ञ हो, जो भी दान हो, जो भी क्रियाएं हो दिखाने के लिए करी जाती हैं तो फिर उसका फल तो राजा दक्ष ने यहाँ दिख रहा है। जहाँ शिव जी नहीं वहाँ कल्याण नहीं। और जिस यज्ञ में शिव जी ना हो, जिस तप में, जिस जप में, जिस ध्यान में, जिस विचार में, जिस आहार में हमारा तामसी विचार हो तो फिर हमारा पतन का मार्ग हम भूल लेते हैं। फिर उनके लिए गरुड़ पुराण में लिखे कई एक बातें हैं कि हमें इस नरक में जाना पड़ेगा। तो बार बार हमारे धर्मशास्त्र यही कहती हैं, यही बताती हैं वक्ताओं के माध्यम से कि आप कहा। बड़ा सुंदर मुझे याद आया, कहे कबीर जाने दो वही, जब से चेतो तब से सही। जिस दिन ये हमारे और आपके अंदर में आ जाए कि हम सब अपने कर्तापन के अभिमान को त्याग दें, बस सात्विकी जीवन का
अनुसरण करें, भगवान श्री गोविंद मिल जाएंगे, श्री राम मिल जाएंगे। सब देवी देवताओं की अनुग्रह प्राप्त हो जाए। आज रावण भी दंभी, अभिमानी, घमंडी, लेकिन पुत्र तो अपना मारा गया ना। उन्होंने भी पुत्र वध के सुनते मूर्छित हो गए। और तब विचार किया, मैं अही रावण के पास जाता, लेकिन अही रावण को कैसे पता लगेगा? थोड़ी देर में अही रावण का विवरण जो है हमारे बीच में आएंगे। अही रावण, रावण का पुत्र, मैं शायद कहीं पर मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं कह दिया कि रावण का भाई, नहीं, रावण का भाई तो सोया है अभी, कुंभकर्ण। नहीं, वो भी चलेंगे, क्षमा करना, उनका भी पतन हो चुका है। विभीषण तो राम जी के पास चले गए, लेकिन इधर इनके पुत्र और बाकी हैं। मेघनाथ चले गए, अक्षय कुमार चले गए, तो इनके 2 और पुत्र अभी शेष बाकी हैं, जिनके सहारा लेने वाला है रावण। और इस कारण से हुआ, शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, और इधर कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, कि रावण शिव जी का अनन्य भक्त था, उनका सेवक था। अब जब रावण आक्रमण मंत्र अपने जाप करने लगा, अहि रावण का चित्त जो है ना पाताल में डूबना शुरू कर दिया। संदेश मिल गया कि क्यों रावण मेरे पिता इतना व्याकुल क्यों? लगे वो करना सो मन के ही कारण 10 मुख अकुला निसीचर नाहा भुवन बस जाके जीवन कहाँ कहूँ वीरता के। यह राक्षसपति, उसके बस में तो संसार है, फिर उसको कौन परेशान करने लगा? यह अहि रावण के मन में इस बात को मन काम बचाना आन नहीं सेवी धर्म ध्यान रावण के अधस्थित देवी थी। कामद देवी कैसे तो देवी को प्रश्न किया है, इसका भी कथा बाद में आने वाली है, लेकिन अभी उन्होंने कामद देवी का ध्यान किया और फिर वहां पहुंचे हैं
जहां पर शिव मंडप में रावण बैठा तप कर रहा। निशिचर पति कही कर गई निज आसन बैठायो। अपने अहिरावण अपने पुत्र को अपने आसन पर बैठाया है रावण ने। अहिरावण तब रावण ही भूजी कुशल सप्रीति प्रथम कही सब कथा जैसे भगनी अनीति। अपना कथा शुरू किया रावण, कैसे बहन शूर्पणखा का नाक कान काट गया, कैसे खरदूषण मारा गया, मृगमारीच को मैंने सहारा बनाया और सीता का हरण किया। कुंभकर्ण की मृत्यु और मेघनाथ का वध, सभी रावण ने अहिरावण को कहा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मनोज प्रताप प्रभावन जानियो, सबते बढ़ते लगो यद्यपि न योग मोहि अस्माता, तदपि हरहु तब लगी दुर्घाता। यद्यपि मुझे इस बात का योग्य नहीं है कि मुझे क्या शक्ति है, लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन देता हूं, हे निश्चरमती, कि मैं इन दोनों भाइयों को मैं वध करूंगा। ऐसा अहिरावण रावण को कहा है। कही हस वचना प्रबोध करी, शीश नाई बल आया हूँ रघुपति कटक करो, निज देवी
दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण को वहां से यद्यपि इतने सारे वानर सेना उनके बीच में से रावण के ये पुत्र अहिरावण उठाए घनघोर अंधकार कर दिया है। मायावी बल को पा करके, देवी की शक्ति को पा करके, कामादि देवी की शक्ति को पा करके, और उसने कहा कि जब लंका के ऊपर उजाला हो जाएगा समझना कि हमने दोनों भाइयों को गायब कर दिया, पाताल लेकर के चल दिया। और इस पर मैया पार्वती का एक प्रसंग उठा। मैया पार्वती ने भगवान भूत वामन शंकर जी से कहा, स्वामी ये अहिरावण के जन्म के विषय में तो बताओ। शिव बोले सुनी कथा विचित्रा, बड़ी विचित्र कथा है अहिरावण की। यह सुनी उमा कहो त्रिपुरारी, अहिरावण को भाभी दुधारी। अहिरावण की कथा सुनाने लगे शंकर भोलेनाथ भगवान। मैया पार्वती को कहा, देवी बहुत रावण के पुत्र हुए हैं, सब बल और विद्या और बुद्धि में बहुत बलवान है। एक समय माया जा सुत जाए, मंदोदरी रानी को एक पुत्र हुआ एक समय। सुनी दस कंठ महाभय खाए। कैसा पुत्र हुआ? 20 ब्याल सुत सुनी भी दुधारी। राखनयो गना बनहि विचारी। मंदोदरी रानी का ऐसा पुत्र हुआ जिसे सुन करके रावण को बहुत भय हो गया। 20 सांप युक्त पुत्र, 20 सर वाला सांप, उसका रखना मन में उचित न माने रावण। और दूत को कहा, इसको ले जाकर के कहीं पृथ्वी में गाड़ दो। तो नेत्रक्षत्र कोण में दूत दात्री नक्षत्रयासी धावा, पृथ्वी होगी तो पीतर आवा। नक्षत्र कोण में गए, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, नक्षत्र कोण नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वहां जा करके और पृथ्वी में गड्ढा खोद करके, और ये सर्प मूड वाला, 20 मूड वाला सर्प वाला तो तोप करके आ गया, मिट्टी में तोप करके आ गया।
रघुपति चरित करहित लागे, मरना सोबा लगते ही लागे। यहाँ उच्चरण गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मरा क्यों नहीं, कि इनको रघुपति के कार्य को करना। जिसको प्रभु ने ना मारिच को नहीं मारा था, बिना फल का बाण मारा था, क्योंकि यही मारिच तो फिर बाद में मृग बनेगा। इसलिए प्रभु अपने काम के लिए इस रावण के पुत्र को जिंदा रखा। और खायसी हनीमा एक मासा, 1 महीना तक मिट्टी खाता रहा, खोदता रहा और पृथ्वी मैया को और पुनिगा निकरी नीर निधि पासा, सागर के निकट जाकर के पहुंच गया मिट्टी खाते खाते 1 महीना के अंदर में। और वो बालक तेही लकीरा हूँ जननी अनुरागी, राहु के पत्नी उस समुद्र के तट पर कहीं भी चल रही, इसने देखा इस अद्भुत रूप वाला बालक को। भवन लाए निज पालन लागी, अपने भवन में लेकर के आकर के उस अही रावण जो बाल रूप में है इसको पालना शुरू कर दी। एक दिन कहा शुक्र चलिया, शुक्राचार्य जी दानवों के गुरु हैं, वो आ गए राहु के यहाँ। पुत्र बोले कहाँ यहु पाए, कहाँ से मिला ये? छाया ग्रहणी कहो तब आई, जही विधि उधति तीरथ लाई। छाया गृहिणी सिंह का जिस प्रकार सागर के तट से इसको लाई है, राहु की पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया शुक्राचार्य जी को। और तब जैसे अहि रावण ने इस बात को सुना, सीधे समुद्र की तरफ भागा और समुद्र में छलांग लगा दिया। निज उत्पत्ति सुनी तेहि जब कूद पड़ा सागर महातब, निकसा तुरत विकल माह जाई, अतल विकल वहां विकल में पहुंच गए। सागर में तैरते तैरते ये अहि रावण कहाँ रहे अहि पूरी सुहाई। अहि सर्प को कहते हैं और सर्पों का राज था वहां वितल में।
बहुत विशाल नगरी थी और वहां ये रहने लगा। 70 योजन बसत ललाना, स्वामी करे के अति सुविधा। और ये अत्यंत मनोहरपुरी है, सोने के बड़े बड़े घर है यहाँ। और यहाँ दरबी कर रहे भुआरा, शोभा सुखी की के सद सारा। अनेक प्रकार के कौतुक देख करके मन में यह बैठा लिया कि मैं यही रहूंगा और यहीं पर वासुकी नाग की राज है। यहाँ तप करने शुरू कर दिया। तब प्रभाव तहाँ सुनी अधिकारी, सदपि बिपी न पाहु हर्षाई। बन में लगी नदी एक बह, नाम कामदा देवी रह। नगर के पास में वन में एक सुंदर नदी, और इस नदी के पास में तप करने के लिए उन्होंने ठान लिया है। और यहाँ पर देवी कामदा रहती है। देवी कामदा को वश करने के लिए और ध्यान लगा लिया। यही अहिरावण और इष्ट वचन सुनी देहु कर जोरी। मांगे सी बकरी विनय बहोरी। मांगा क्या उसने? देवी प्रकट हो गई प्रसन्नता के साथ में और कहा हो अमरन तय अधिकी सुख कराहूं, जीता हूँ जही जही के संग लड़ा। हे देवी मुझे वरदान देना, मैं जिस जिसके साथ में युद्ध करूं उन सब को जीत लूं। और इतना नहीं, शेष महेश दिनेश सुर ईश अजीश अनंत, कोई ना मुझे मारे, मरो न काहू हाथ से हुई हो निशाचर तंत। मैं निशाचरों के पति बनूं, ऐसा वरदान दो देवी। पिता ही कीन अपमान हमारा। अरे पिताजी तुमने मुझे त्याग दिया, मुझे मेरा अपमान किया। सो मोहिया चे एक बार, मैं चाहता हूं मेरे पिता स्वयं आए, मुझसे हाथ जोड़ करके मुझसे मदद मांगे, मुझसे सहारा मांगे। सुनी देवी बोली सुनता, करे हो तुम सुख
बहुविधियाता। त्रेता शेष समय दश शीशा, याचे ते ही जो बुझ बीसा। त्रेता युग आएगा, एक अक्सर यही रावण तेरे पास आएगा, अपने 20 भुजाओं को जोड़ेगा और तुमसे याचना करेगा, मारो तुम्हें ना को जग माही। हाँ, लेकिन याद रहे जब वरदान देते हैं एक कोई तोड़ रख लेते हैं। जो भी वरदान देने वाला होता है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे कोई हो आदि शक्ति देवी हो, उसने कहा क्या? कपि एक मम बाचा बस नहीं। एक कपि तुम्हारे बस में नहीं होंगे। ते ही प्रभु ते जनी कर पूछाली, तो तू अजर अमर कही चाली। अगर तू एक कपि से बच जाएगा ना तो तू अजर हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा। रहन लागे कहाँ तनुज तुम्हारा, अगणित खगा मृगा करे। खग मृगों को मारता और खाता, वहीं रहने लगा। यही विधि वर्ष 5 सत बीती। 500 years बीत गए, 500 वर्ष बीत गए। तब खल करण लागे अनरी। अब शुरू किया अपना तांडव, अपना जितना शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। विविध वेश धरी अहि पूर जाई, अज गज है हर हर गारी खाई। विविध वेश धर करके और अहिपुर सर्पों के नगरी में जाता, अज गज है खर सबको खाता। अज मीन्स बकरा, गज मीन्स हाथी, और खर जितने सियार आदि सबको खाता। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिवस कर राजा धरण गए तेहि सहित समाजा। अहि रावण करी कठिन लड़ाई, दीन सकल नाग बिचलाई। विचार करो, लड़ने लगा लेकिन सफल रहा राजा। सुनी बोले कई शेष विचारा, अहि रावण तब बल अधिकारा। हम लोग इससे जीत नहीं पाएंगे, कोई उपाय तो करना पड़ेगा। और तब उसने विचार किया कि अपने
अपने पुत्री का विवाह मैं इनसे कर देता हूं। तब दरविंदा वास्ता दीन विधिवत सुता और अहिरावण विभावित हो गया और कुंदनी नाम पाए वर नारी, तब नागनते गिरा उचारी। अब सब हुए विगत संदेह, करो मैं पावन में श्रेष्ठ स्त्री को पाकर के, जिनका नाम कुंदनी था, सोचा मैं अब जा करके राक्षसों सहित वहां रहने का प्रयास करूंगा और अनेक सुख भोगने लगा जो वर्णे नहीं चाहते। और तब क्या हुआ, एक दिन कामदा देवी मैया आती है और वहां क्या हुआ, माया की प्रबलता से उन्होंने 9 योजन का नगर बनवाया। असुरन सहित रहे तही माही, करण लाग सुख वर्णी न जाई। और तब यही विधि शंभु शासन वर्णा, अहि रावण की कथा सपूर्णा। शिव जी भगवान पार्वती को अहि रावण के इस जन्म और इनकी जो बल आदि है इनका व्याख्यान करते हुए हम भी रेडियो रिश्ते की आज के प्रसंग को यहीं पर विराम करेंगे। आइए भाव से सब हम बोलेंगे, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय भट जागे सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहीं जायती जय जाति कृपाला, अतहि अगम जहाँ नहीं गति पाला। और वहीं रावण को उठाने अहि रावण पहुंचे हैं, इतने ताकत इतने बल पाकर के प्रभु राम और लक्ष्मण को उठाने के लिए। और हनुमान जी क्या करेंगे, ये प्रसंग आपके बीच में अगले सप्ताह रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म से हम लाएंगे। सब बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहना भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनां वदित्मस्तु मा विद्विषावहै।
वचामहे कायान वाचा न मनसे इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री नारायणायते समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगले सप्ताह पुनः आपका और हमारा सानिध्य होगा इसी प्लेटफॉर्म पर रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक श्री राम कथा में अगले मंगलवार ठीक 7 बजे न्यूजीलैंड और फिजी टाइम पर। जय श्री सीताराम सबको, जय राम जी की।